ओम श्री गणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वह्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 21वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, कलश के ऊपर कांसे की थाली में श्री राधा कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए। स्थापना प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा ही करनी चाहिए। अग्निउत्तारण क्रिया करके बिना प्राण प्रतिष्ठा के वो प्रतिमा राधा कृष्ण की नहीं धातु की ही कही जाएगी। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों को स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमाओं में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्रों से और तद विष्णोः परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता ब्राह्मण उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा, इस तरह यजुर मंत्रों को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मात्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे। अथवा अच्छी तरह चतुर्थ्यंत नामों मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नीलकमल दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। भगवान को नमस्कार कह करके उनका आह्वान करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से जटित, स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर भगवान को आसन अर्पण करें। तत्पश्चात आसन समर्पण के पश्चात गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पाद्य के लिए अर्थात चरण धोने के लिए भगवान को अर्पण करें। हे हरे,
गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार परमात्मा को अर्घ्य अर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए हुए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से कार्य सिद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार भगवान को कहकर पंचामृत अर्पण करें। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और घी होना चाहिए। पंचामृत के स्नान के पश्चात भगवान को गंगा जल अथवा तीर्थों के जल स्नान के लिए अर्पण करना चाहिए। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री पुरुषोत्तम को वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र के पश्चात भगवान को यज्ञोपवीत अर्पण करके आचमन देवें। हे सूर्यश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए अर्पण करता हूँ। इस प्रकार कहकर भगवान को चंदन का लेप अर्पण करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री पुरुषोत्तम को अक्षत अर्पण करें। हे प्रभु, मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर भगवान श्री पुरुषोत्तम को पुष्प अर्पण। भगवान श्री पुरुषोत्तम के अनेक नाम हैं, उनके नाम लेकर उन नामों द्वारा भगवान का पुरुषोत्तम करें। हे विष्णु, हे श्री कृष्ण, हे दैत्य को संहार करने वाले, काली कुंड से गोप गोपियों की रक्षा करने वाले, हे नंद यशोदा के पुत्र, हे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्र धृक, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से भगवान का पूजन करें। भगवान के पैर, घुटने, जंघा, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर पूजन करें। एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है। इस प्रकार कहकर भगवान को धूप दिखाएं। धूप के पश्चात, हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति है, तेजों में उत्तम तेज है, आत्म ज्योति के परम धाम यह दीप आप ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर भगवान को दीप अर्पण करें। दीप के पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करके मेरी भक्ति को अचल करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य के पश्चात भगवान को आचमन देवे, जल का आचमन कराए और जल के आचमन के पश्चात भगवान को श्रीफल, नारियल अथवा बेल का फल अर्पण करें। उसके पश्चात, हे देव, हे परमेश्वर, गंध और कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित भगवान को करोद्वर्तन समर्पण करें। उसके पश्चात सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए तांबूल पान के बीड़े को भगवान
पुरुषोत्तम के प्रति समर्पित करे। उसके पश्चात हिरण्यगर्भम समर्तातग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसी सदाधारम पृथ्वीम द्यामुतेमा कस्मे कस्मे देवाय हविका विद्येम कहकर हिरण्यगर्भ दक्षिणा से भगवान श्री पुरुषोत्तम का पूजन करें। दक्षिणा अर्पण करने के पश्चात आचमन दे और आचमन के पश्चात भगवान की निरंजन आरती उतारें। हे जगन्नाथ रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक्य के नायक रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को स्वीकार करो। इस प्रकार कहकर भगवान श्री पुरुषोत्तम की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यज्ञेश्वर देव यज्ञ के कारण यज्ञ के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि भगवान को समर्पण करें। विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, यह कहकर भगवान को नमस्कार समर्पण करें। पूजन के पश्चात भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम इस मंत्र से भगवान को क्षमा याचना करें। उसके पश्चात स्वाहा अंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यार्थ समर्पण करें। यस्सं स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु इस मंत्र से जनादर भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वन्ताम कर्म इस मंत्र से जो कुछ भी कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोगकर बाद में परम पद को जाएगा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकविंशो अध्यायः समाप्तः। हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम।